तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, उससे हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि इमेज क्या होता है, कैसे बनता है और इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, इमेज के कितने टाइप होते हैं, ये सब सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं कि पहली एग्जाम्पल, पहला अगर सवाल हम पूछें आपसे, पहला क्वेश्चन करें हम आपसे और पूछें कि बताइए शैडो और इमेज में क्या डिफरेंस है। शैडो और इमेज में क्या डिफरेंस है, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप जवाब क्या देंगे? क्या दोनों एक ही हैं? शैडो एंड इमेज क्या दोनों एक ही हैं? तो नहीं, दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। ठीक है, इमेज जो होता है वो बिल्कुल हमारी तरह दिखाई देता है। ठीक है, जैसे कि मेरे सामने अगर कोई मिरर रखा हुआ है, ठीक है, मेरे सामने, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मिरर का ही ले लेता हूँ, हमारे पास है मिरर वैसे। तो जैसे कि हमारे पास एक प्लेन मिरर है, ठीक है, ये हमारे पास एक प्लेन मिरर है, दिख रहा होगा आप लोगों को ये। ठीक है, ये बीच में टूटा हुआ है, इसको नहीं देखना है, बाकी जो सही है उस पार्ट को देखना है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि मेरा जो चेहरा है वो हल्का हल्का क्या दिखाई दे रहा है। इसमें हमारी जो शैडो बन रही है या इमेज बन रही है, इसको हमको देखना है। ठीक है, देखिए ये जो हमारे पास एक मिरर है, ये मिरर में हमारा जो चेहरा, जो इमेज बन रहा है, ठीक है, हमारे चेहरे की जो इमेज बन रही है वो शैडो बोलेंगे या फिर उसको इमेज बोलेंगे। ठीक है, तो बेटा मैं बताऊं आपको कि ये हमारा इमेज है, ये हमारा शैडो नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल जिस तरह हमारा चेहरा है बिल्कुल कुछ इसी तरह दिख रहा है, इसलिए शैडो नहीं हुआ, ये इमेज हुआ हमारा। ठीक है, शैडो क्या होता है? शैडो जब हम लाइट में रहते हैं, ठीक है, और बिल्कुल लाइट के अपोजिट, जिधर से लाइट आती है जस्ट उसके अपोजिट जो हमारी ही तरह बनता है, लेकिन वो उसका जो कलर होता है वो ब्लैक होता है। ठीक है, मतलब हमारी चेहरे की जो कलर है, हमारे कपड़े की जो कलर है उस तरह का नहीं दिखाई देता है। वो सिर्फ और सिर्फ पूरी की पूरी उसकी जो बॉडी दिखाई देती है वो ब्लैक दिखाई देती है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ है? वो शैडो है, वो इमेज नहीं है हमारा। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हम लोग इमेज बनाएंगे तो वो काला नहीं दिखेगा, वो बिल्कुल वैसे ही दिखेगा जैसे हमारा ऑब्जेक्ट है। हाँ, इसका उसका जो साइज हो सकता है वो छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, सेम साइज का हो सकता है, ये बात अलग है, लेकिन उसका कलर चेंज नहीं होगा। जो कलर उस ऑब्जेक्ट में है वही कलर आपको इमेज में भी दिखेगा, बट शैडो में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। क्लियर है? तो इमेज जो होता है हमारा वो दो तरह का होता है। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको आईने में दिखाया अपना चेहरा, मेरे चेहरे की जो इमेज बन रही थी वो इमेज थी, शैडो नहीं थी। और इमेज किसके अंदर बन रहा था? आईने के अंदर बन रहा था। ठीक है, प्लेन मिरर था, इसको प्लेन मिरर बोलते हैं हम लोग, क्योंकि पूरी इसका पार्ट जो है प्लेन था। तो प्लेन मिरर के अंदर जो इमेज बन रहा था, ठीक है, वो एक अलग तरह का इमेज है। और जब हम लोग सिनेमा हॉल में जाते हैं, जब हम लोग सिनेमा हॉल में जाते हैं, मूवी वगैरह देखते हैं, तो वहाँ पे जो इमेज बनता है, ठीक है, जैसे हमारे फिल्म या मूवी में जो भी हमारे कैरेक्टर होते हैं वो बिल्कुल वैसे ही रियल लाइफ में भी वैसे ही उनका कलर है, वैसे ही वो एग्जिस्ट करते हैं जैसे उनको मूवी में या प्रोजेक्टर पे दिखाया जाता है हॉल में। ठीक है, सिनेमा हॉल में। तो वो जो वहाँ पे बन रहा है वो भी क्या है? शैडो नहीं है, वो इमेज है। लेकिन उस इमेज को वो जो हॉल में हमारे स्क्रीन लगा हुआ है, बड़ा सा प्रोजेक्टर लगा हुआ है, उस प्रोजेक्टर पे जो इमेज बन रहा है वो इमेज कुछ अलग टाइप का है। ठीक है, अरे भाई ये जो हमने आईना लिया है, ठीक है, इस आईने में जो हमारा इमेज बन रहा है वो कुछ अलग टाइप का है, क्योंकि इसको बनाने के लिए, इस इमेज को बनाने के लिए हमको स्क्रीन की जरूरत नहीं पड़ रही है, जबकि हॉल में जो प्रोजेक्टर लगा रहता है उस इमेज को बनाने के लिए हमको स्क्रीन के एक बड़े पर्दे, वाइट पर्दे की जरूरत पड़ती है, वाइट स्क्रीन की जरूरत पड़ती है। तो वो कुछ अलग टाइप का इमेज है। अब ये दोनों टाइप की इमेज में हम लोग डिफरेंस करेंगे, तो इन दोनों टाइप की इमेज में, दो इमेज को यानी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं रियल इमेज। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं रियल इमेज, और एक को बोलते हैं हम लोग क्या चीज? कौन सा इमेज? तो वर्चुअल इमेज। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग वर्चुअल इमेज। ठीक है,
तो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में क्या क्या डिफरेंस है, मैंने अभी देखा कि रियल इमेज को, ठीक है, रियल इमेज किसको बोलेंगे, जो स्क्रीन, जिसको बनाने के लिए स्क्रीन की जरूरत पड़ रही है, एक बहुत बड़े पर्दे की जरूरत पड़ रही है, उस इमेज को बोलते हैं रियल इमेज। और जो हमारा आईने में इमेज बन रहा था उस इमेज को हम लोग बोलेंगे वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज को हम टच नहीं कर सकते हैं, वर्चुअल इमेज को हम लोग क्या है भाई, आईने के अंदर तो अपना हाथ है, जैसे मान लो कि आईने के अंदर हमारा चेहरा बन रहा है, ये देखते हैं, ये मेरा चेहरा बन रहा है आईने के अंदर। अब इसको अगर हम लोग टच करेंगे तो उस इमेज को क्या हम टच कर पाएंगे, आईने के अंदर जो इमेज हमारा चेहरा बन रहा है इसको हम टच कर पाएंगे नहीं, क्योंकि जैसे ही टच करने जाएंगे तो हमारे सामने एक स्क्रीन लगा हुआ है, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग स्क्रीन है, जैसे ही हम उसको आगे की तरफ लेके जाएंगे तो उसी समय हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, अंदर हाथ तो जा नहीं पाएगा, इमेज हम टच नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे इमेज जिसको हम टच नहीं कर पाते हैं उसको वर्चुअल इमेज बोलते हैं। और ये जो हॉल में हमारा इमेज बनता है जिसको हम लोग रियल इमेज बोल रहे हैं, ठीक है, प्रोजेक्टर पे जो इमेज बनता है जिसको हम लोग रियल इमेज बन रहा है, इसको हम बिल्कुल टच कर सकते हैं। क्यों, जैसे ही पर्दे पे आप जाइएगा, पर्दे को छू लीजिए, यानी कि इमेज को छू लीजिए, भाई पर्दे को आप टच कर पा रहे हैं, स्क्रीन को आप टच कर पा रहे हैं, यानी कि आप इमेज को टच कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये टचेबल होता है, ये नॉन टचेबल होता है। ये स्क्रीन पे मिलता है हमको, ठीक है, स्क्रीन इसको बनाने के लिए स्क्रीन की जरूरत पड़ती है, बट इसको बनाने के लिए स्क्रीन की जरूरत नहीं पड़ती है। क्लियर है इतना? तो ये जो मेजर डिफरेंस है इन्हीं दोनों को हम लोग लिखेंगे, फिर बाद में हम लोग देखेंगे कि इमेज बनाने का क्या क्या कंडीशन होता है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का बनाने का क्या कंडीशन है। तो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, इसको आप छोटा सा लिख लेंगे। पहला पॉइंट क्या, दिस इमेज रिक्वायर्ड स्क्रीन, ठीक है, इसको स्क्रीन की जरूरत पड़ती है, ठीक। इसमें क्या होगा, डू नॉट रिक्वायर्ड स्क्रीन, डू नॉट रिक्वायर्ड स्क्रीन, स्क्रीन की जरूरत नहीं पड़ती है। और इसमें अगर हम लोग लिखें, ये दूसरा पार्ट, इसमें ये क्या था, टचेबल होता है, इसको टच किया जा सकता है। लेकिन ये जो हमारा सेकंड पॉइंट रहेगा ये नॉन टचेबल होगा, ठीक है, इसको टच नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में क्या डिफरेंस है तो आप उसको बिल्कुल समझा सकते हैं अच्छे से, एक एग्जांपल देखिए। क्योंकि ये जो रियल इमेज है, हमारे पास जो रियल डेली लाइफ में जो एग्जांपल है वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा एग्जांपल वही है कि हॉल में जो आप देखने जाते हैं वहाँ पे जो इमेज बनता है वो रियल इमेज है, ठीक है। बाकी वर्चुअल इमेज तो आप हर जगह बनाते हैं, जैसे आप ऑटो में बैठते होंगे, ठीक है, ऑटो में बैठ के जब, या किसी भी गाड़ी में बैठ के आप जब जाते होंगे तो गाड़ी में जो एक मिरर लगा रहता है, ठीक है, उस मिरर में क्या होता है, इमेज बनती है, ठीक है। उस मिरर में क्या होता है, जो पीछे की चीज़ों को देखना रहता है। आप गाड़ी में ऑटो में बैठे हैं और ऑटो में बैठ के जा रहे हैं तो वहाँ सामने एक मिरर लगा रहता है, तो ड्राइवर जो होता है या उसमें जो बैठे हुए लोग रहते हैं ऑटो के अंदर, वो क्या करते हैं, अपनी पीछे वाली चीज़ों को उस मिरर के थ्रू देख लेते हैं, ठीक है। उसमें जो इमेज बन रहा है, उस मिरर के अंदर जो इमेज बन रहा है वो वर्चुअल इमेज है, रियल इमेज नहीं है वो। क्लियर है? रियल इमेज और वर्चुअल इमेज पूरा डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब इसको हम हटाते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, ये तो हमने डिफरेंस बताया है आपको, ठीक है। अब इसके बारे में, इमेज के बारे में और गहराई से जानने से पहले हम लोग पहले पढ़ लेते हैं कि टाइप ऑफ मिरर, ठीक है, फिर फॉर्मेशन ऑफ इमेज करनी है हम लोग, ठीक है। तो टाइप ऑफ मिरर, टाइप ऑफ मिरर, ठीक है। मिरर के टाइप, हमने आपको एक प्लेन मिरर अभी आपको दिखा दिया है हमने, ठीक है, आईना में जो अपना चेहरा बन रहा था, ठीक है। तो टाइप ऑफ मिरर में, कौन से मिरर में, तो टाइप ऑफ मिरर में हम लोग कितने टाइप के मिरर पढ़ने वाले हैं, तो 3 टाइप के मिरर पढ़ने वाले हैं, ठीक है, 3 टाइप के मिरर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पहला मिरर का नाम होगा प्लेन मिरर। प्लेन मिरर जो आप अपने घर में अपना चेहरा संवारते हैं, देखते हैं, अपने चेहरे की सुंदरता बढ़ाते हैं, वो कौन सी मिरर है, प्लेन मिरर, ठीक है। उसके बाद
हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, कनकेव मिरर। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, कनकेव मिरर, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। चलिए अब देखिए, प्लेन मिरर जो होता है वो बिल्कुल इसी तरह होगा जैसे मैंने आपको बताया है। ये हमारा क्या है, प्लेन मिरर ही है ये, क्योंकि इसका पूरा का पूरा जो स्क्रीन है वो क्या है, कहीं कर्व नहीं, बिल्कुल पूरा प्लेन है। तो प्लेन मिरर को हम लोग कैसे बनाएंगे यहाँ पे डायग्राम में, तो प्लेन मिरर को ये ऐसे करके मिरर रख देंगे ऐसे, ये इधर वाला चीज क्या है, पॉलिश किया गया है इधर वाला, तो हम लोग इसको ऐसे दिखाएंगे और पीछे वाले को क्या कर देंगे, पॉलिश कर देंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट इसके आगे रखेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर आप पीछे रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट आप पीछे रखेंगे तो इसका इमेज नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि ये पॉलिश किया गया है, ठीक है, ये पॉलिश किया गया है, ठीक, इसलिए उसका इमेज नहीं मिलेगा, ये पूरा की पूरी चीजों को ऑब्जर्व कर लेगा लाइट को, ठीक है, इमेज नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो हम ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, सामने रखेंगे इमेज बनाने के लिए, ठीक है। कि हमारा ये प्लेन मिरर हो गया। और कनकेव मिरर कैसा होगा, तो कनकेव मिरर भी जो होगा वो कर्व की तरफ होगा, और वो जो उभरा वाला पार्ट है, ठीक है, उभरा वाला पार्ट जो है बाहर की तरफ जो निकला हुआ है उसको हम लोग क्या करेंगे, पॉलिश कर देंगे, ठीक है, उसको क्या कर देंगे हम लोग, पॉलिश कर देंगे। और कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा कि जो उभरा हुआ पार्ट है उसको पॉलिश नहीं करेंगे, जो धंसा हुआ पार्ट है उसको क्या कर देंगे हम लोग, पॉलिश कर देंगे। कभी कभी पूछता है कि पहचानेंगे कैसे आप मिरर को, तो प्लेन मिरर को कैसे पहचानेंगे, इसका जो प्लेन, इसका जो स्क्रीन होगा मिरर का वो क्या होगा, बिल्कुल और बिल्कुल क्या होगा, प्लेन होगा। इसका कर्व में होगा, इसका भी कर्व होगा, लेकिन आपको अगर बोल दिया जाए कि दो कनकेव दो मिरर है, दोनों क्या है, कर्व में है, तो आप कैसे पहचानेंगे कि कौन कन्वेक्स मिरर है, कौन कनकेव मिरर है, ठीक है। तो कैसे पहचानेंगे हम लोग, तो हम लोग देखेंगे क्या कि जिसका सबसे ऊपर वाला पार्ट होगा, जो बाहर की तरफ निकला हुआ पार्ट होगा वो पॉलिश किया गया होगा, और इसमें अंदर वाला जो धंसा हुआ पार्ट होगा वो क्या होगा, पॉलिश किया गया होगा। उभरा वाला पार्ट क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग होगा, यहाँ अंदर वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग होगा, ठीक है। ये हमारा कनकेव था, ये हमारा कन्वेक्स मिरर था, ठीक है। अब हमको जो काम करनी है वो बहुत ज्यादा काम करना है अभी प्लेन मिरर पे। प्लेन मिरर को खूब अच्छे से पढ़ेंगे, फिर आएंगे हम लोग कनकेव और कन्वेक्स मिरर में, और फॉर्मेशन ऑफ इमेज देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे अलग से हम लोग, क्या चीज, हेडिंग डालेंगे हम लोग अलग से, क्या चीज, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर क्या है, ठीक है, प्लेन मिरर क्या है। तो प्लेन में हमने देखा क्या है, ठीक है, और इसके द्वारा जो इमेज बनेगा उसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो प्लेन मिरर ऊपर लिख देंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय द प्लेन मिरर, ठीक है, ये पूरा हेडिंग रहेगा, फॉर्मेशन ऑफ द इमेज बाय द प्लेन मिरर, क्लियर है। चलिए, तो हमारे पास एक क्या होगा, एक हमारे पास प्लेन मिरर होगा, ठीक है, और हम क्या करेंगे, इसके सामने क्या रखेंगे, ऑब्जेक्ट रखेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं जो बीचों बीच पार्ट से जाता है लाइन, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। जो मिरर के बीचों बीच पार्ट से जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, प्रिंसिपल एक्सिस। इसके सामने इधर ऑब्जेक्ट नहीं रख सकते हम लोग, ऑब्जेक्ट इधर रखेंगे, सामने रखेंगे हम लोग, ठीक है। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। देखिए, अब कोई भी ऑब्जेक्ट आपको तभी दिखाई देता है जब उससे क्या निकलती है, लाइट, वो इमिट कर रहा होता है, ठीक है, तभी वो ऑब्जेक्ट हमको दिखाई देता है। किसी भी ऑब्जेक्ट से लाइट हमारी आंखों तक आएगी तभी वो ऑब्जेक्ट हमको दिखाई देता है। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये इसका हेड हो गया मान लीजिए, ठीक है, और इसका टेल हो गया ये नीचे वाला। तो हेड और टेल से लेके जितना भी पॉइंट है सारे के सारे पॉइंट से लाइट निकल रहा होगा, लाइट की रे निकल रही होंगी, ठीक है। लेकिन हमको जब हम लोग इमेज बनाएंगे, ठीक है, तो जब हम लोग इमेज बनाएंगे तो इमेज फॉर्मेशन के लिए यहां मैं लिख दे रहा हूं, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज we required
एट लीस्ट 2 रे, कम से कम 2 रे की जरूरत पड़ती है किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को बनाने के लिए, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को बनाने के लिए कितनी रे की जरूरत पड़ती है, तो कम से कम 2 रे की जरूरत पड़ती है। एक रे से इमेज नहीं बना सकते हैं, क्योंकि एक रे कभी अपने आप को दोबारा फिर से नहीं कट कर पाएगी, ठीक है। इसलिए एक रे से हम लोग इमेज नहीं बना पाएंगे, 2 रे की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हम लोग दोनों रे कहाँ से लेंगे भाई, अब यहाँ से भी रे निकल रही है, 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 ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे टॉप वाला पॉइंट लेंगे, ठीक है। सबसे टॉप वाला पॉइंट लेंगे, और सबसे टॉप वाला पॉइंट से भी कितना रे निकल रहा होगा, इनफाइनाइट रे निकल रहा होगा, ठीक है। इनफाइनाइट रे निकल रहा होगा, लेकिन हमको जो लेनी होगी, ठीक है, वो हमको सिर्फ और सिर्फ 2 रे लेनी होगी, कम से कम 2 रे लेनी होगी। आप ज्यादा से ज्यादा कितना भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम 2 रे ले होंगी, ठीक है। तो हम लोग 2 रे से ही अपना काम कराने वाले हैं, इतना ज्यादा जरूरत नहीं है, क्लियर है। तो 2 रे लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब आपकी इच्छा आप कौन से रे लेंगे, ठीक है, आपकी इच्छा आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से 2 रे ले रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, हम लोग इजी बनाने के लिए क्या करते हैं कि एक ले लेते हैं, क्या चीज, एक रे लेते हैं जो बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो बीचों बीच में जा रही लाइन, इसके प्रिंसिपल एक्सिस के जस्ट एकदम पैरेलल एक रे ले लेंगे, ठीक है। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये जो रे है वो परपेंडिकुलरली किस पे इंसिडेंट हो रही है, प्लेन मिरर पे इंसिडेंट हो रही है। तो जब इसका रिफ्लेक्शन होगा, अब हम इस पे क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे पहले, ठीक है, पहले नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो इस पे जो नॉर्मल होगा वो इसी लाइन, ये जो इंसिडेंट रे आ रही है इसी के अलाउंग हो जाएगा, ठीक है, इसी के अलाउंग हो जाएगा। अब जरा बताइए, आपसे पूछे कोई कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल कितना है, तो दोनों कोइंसाइड कर गए हैं, दोनों कोइंसाइड कर गए हैं। तो इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो जो रिफ्लेक्टिंग, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता था, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में I इक्वल टू एंगल R होता था। तो जो रिफ्लेक्ट करके रे आएगी वो नॉर्मल से कितना एंगल बनाएगी भाई, जब इंसिडेंट रे नॉर्मल से 0 डिग्री का एंगल बना रही है, तो रिफ्लेक्ट होके जो रे आएगी वो भी तो नॉर्मल से 0 डिग्री एंगल बनाएगी, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यही कहता है कि एंगल I इक्वल टू एंगल R होना चाहिए था, ठीक है। यानी कि जो रे आएगी वो रिफ्लेक्ट होकर फिर से क्या हो जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी, ऐसे करके रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यानी कि उसी लाइन को रिट्रेस कर रही है, मतलब उसी पाथ को फिर से फॉलो कर रही है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। बोलो भाई, इतना समझ में आया क्या? चलो, तो अब ये हो गया एक रे हो गया। अब आप दूसरा रे जहां मन करे तहां से ले सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग जनरली जो लेते हैं, कहां से लेते हैं, वो हम लोग इसके यहाँ, ये जो हमारा जहां पे ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है मिरर को कट कर रही है, वहां से एक रे ले लेते हैं, ऐसे करके, ठीक है। अब ये जितना एंगल नॉर्मल, अब ये नॉर्मल का भी काम कर रहा है प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि ये नॉर्मल, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। तो जितना एंगल ये थीटा होगा, उतना ही एंगल जब लाइट रिफ्लेक्ट करके आएगी तो उतना ही एंगल वो भी क्या बनाएगी, थीटा एंगल ही बनाएगी, ठीक। ये एंगल कितना होगा, ये भी थीटा ही होगा, ठीक है। अब इमेज कहां बनता है, इमेज कहां बनेगा, ठीक है। हमने देखा था कि प्लेन मिरर में जो इमेज बन रहा था, वो कहाँ बन रहा था, मिरर के अंदर बन रहा था, ठीक है, मिरर के अंदर बन रहा था। तो यहाँ भी कुछ ऐसे ही होने वाला है। तो मैं आपको एक पॉइंट और लिखवा दे रहा हूँ। ये सब पॉइंट जो मैं लिखवा रहा हूँ बेटा, इसको भी नोट करना है, ठीक है, इसको भी क्या करना है, नोट करना है। तीसरा पॉइंट मैं लिखवा रहा हूँ उधर, क्या इमेज कहाँ बनेगा, इमेज इज फॉर्म्ड where two ray cut or seems to cut each other after reflection, ठीक है। चलिए, क्या बोल रहा है
कि जब दो रो गई, ठीक है, जब दो रो क्या हुई, इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन होने के बाद जहां एक दूसरे को कट करेंगी वहीं इमेज का फॉर्मेशन होगा। अब देखो बेटा, ये जो रे होगी ये तो पूरा ऐसे चली गई, ठीक है, और ये जो रे होगी ये तो पूरा ऐसे चली गई, तो इमेज तो इधर नहीं, क्योंकि ये दोनों रे तो कभी कट नहीं कर सकती ना एक दूसरे को, ये जो दोनों रे हैं एक दूसरे को कभी नहीं कट कर सकती, यानी कि इमेज इधर कभी नहीं बन सकता है, इमेज इधर कभी बन ही नहीं सकता, क्योंकि कभी कट नहीं कर रही है, ठीक है। और इसमें एक चीज और लिखा है कि सीम्स टू कट ईच अदर, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया जी, हाँ, सीम्स टू कट ईच अदर, यानी कि एक दूसरे को जरूरी नहीं कि कट करे, लेकिन अगर कटते हुए लग रही हैं तब भी वहां पे आपको इमेज बनेगा। तो कहां पे कट करती हुई लग रही है, देखिए, तो ये इस लाइन को अगर हम पीछे बढ़ाएं, इस लाइन को अगर हम लोग पीछे बढ़ाएं, ठीक है, और ये वाला जो लाइन था रिफ्लेक्टेड रे का पीछे लाइन बढ़ाएं, तो ये दोनों लग रहा है कि कहां पे कट कर रही होंगी, दोनों लग रहा है कि यहां से आ रही है ना, एक इधर से आ रही है रे और एक रे इधर से आ रही है, ठीक है। तो कहां कट करते हुए लग रहा है, इस पॉइंट पे लग रहा है कट करते हुए, यानी कि जो इमेज बनेगा बेटा वो इमेज कहां बन रहा है, वो इमेज बन रहा है मिरर के पीछे, ये हमारा सामने का पार्ट था, ये हमारा पीछे के पार्ट था, ठीक है। तो इमेज कहां बन रहा है, यही इमेज होगा, ठीक है, ये क्या होगा, यही इमेज होगा, ये क्या होगा, यही इमेज होगा, और इमेज कहां बन रहा है, मिरर के पीछे बन रहा है, ठीक है। अब देखो, इसका माथा, इसका जो हेड है, माथा है, सिर है, वो ऊपर, तो इस इमेज का भी सिर किधर है, ऊपर है, उस इमेज का भी सिर किधर है, ऊपर है। जितना डिस्टेंस पे ये ऑब्जेक्ट रखा गया था, डिस्टेंस को हम लोग यू से दिखाते हैं, उतना ही डिस्टेंस पे हमारा क्या बन रहा है, भी, यानी इमेज, ठीक है। यू को हम लोग ऐसे लिखेंगे और वी को हम लोग ऐसे थोड़ा सा कर ये मोड़ देंगे, उसको बोलेंगे वी, और ये है u, तो v हमारा जो डिस्टेंस v है वही u है, तो दोनों का जो डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस, वो दोनों का दोनों क्या है, सेम है। और हाइट भी देखो बेटा, ये हाइट भी ऑब्जेक्ट का और हाइट भी इमेज का क्या है, सेम है, और कट करती हुए लग रही है, ठीक है। अब देख रहा, अब मैं एक रामबाण बना रहा हूँ, ठीक है, राम बात बता रहा हूँ आपको, क्या चीज, इसको भी नोट करना है, मैं यहाँ चौथा पॉइंट लिखवा रहा हूँ, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या लिखवा रहा हूं, इस के लिए क्या लिखवा रहा हूं कि जब when two ray seems to cut each other then virtual image form, जब दोनों लगेगा कि कट कर रही हैं, जब दोनों रे लगेगा कि कट कर रही हैं, लेकिन 100% नहीं कट करेंगी, कटती हुई लग रही होंगी, तब वहां पे कौन सा इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। वहां पे देखो बेटा, यहाँ पे रे तो जा नहीं रही है क्योंकि रिफ्लेक्ट होकर तो वापस चली गई, लेकिन हमको लग रहा है कि ये रे जो है वो यहाँ पे कहीं मिल रही होंगी, पीछे कहीं मिल रही होंगी, तो मिल रही होंगी लेकिन मिल नहीं रही हैं, इसीलिए ये क्या हुआ, लग रहा है कि मिल रही हैं लेकिन मिल नहीं रही हैं। तो ये जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो कौन सा इमेज बनाएगा, हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा। ये हमेशा याद रखिएगा, चाहे वो कनकेव मिरर हो, चाहे वो कन्वेक्स मिरर हो, चाहे वो प्लेन मिरर ही क्यों ना हो। जब आपको लगे कि कट करती हुई लग रही हैं, तब हमेशा कौन सा इमेज फॉर्म होगा बेटा, वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा, ठीक है। तो ये सारा का सारा पॉइंट लिख लिए अगर हम लोग, ठीक है। तो अब हम लोग इसका नेचर ऑफ इमेज लिखते हैं, ठीक है। नेचर ऑफ इमेज, प्लेन मिरर के द्वारा नेचर ऑफ इमेज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो मैं ये सारा का सारा डेटा मिटा रहा हूँ बेटा, उसके बाद मैं लिखने जा रहा हूँ क्या चीज, जो इसका नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज क्या क्या बनेगा, नेचर ऑफ इमेज, ठीक है। चलिए, तो नेचर ऑफ इमेज में बेटा पहले लिखेंगे हम लोग, पहला नेचर ऑफ इमेज में क्या क्या लिखेंगे हम लोग, नेचर ऑफ इमेज में हम लोग क्या क्या लिखने जा रहे हैं। तो नेचर ऑफ इमेज में पहला पॉइंट क्या लिखेंगे हम लोग, देखो बेटा, ये इसका हेड ऊपर था तो इसका इमेज का भी हेड किधर है, ऊपर है, तो क्या हो गया, ये उल्टा हुआ कि सीधा हुआ, इरेक्ट हुआ कि इन्वर्टेड हुआ, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, इरेक्ट मतलब सीधा, तो क्या हुआ, ये इरेक्ट हुआ, ठीक है, क्या हुआ, इरेक्ट हुआ। एक दूसरा
अच्छा, वर्चुअल हुआ कि रियल हुआ? तो रियल में सही में कट करेंगी और वर्चुअल में कटती हुई लगेंगी, या फिर इमेज जो बनेगा वो मिरर के अंदर बनेगा, इमेज जो बनेगा वो मिरर के अंदर बनेगा। ठीक है, ये भी वर्चुअल का पहचान है, वर्चुअल का कई सारा पहचान है। ठीक है, कि हम उसको टच नहीं कर सकते हैं, वो इमेज वर्चुअल इमेज जो बनेगा वो मिरर के अंदर बनेगा। ठीक है, वर्चुअल, ये सब पॉइंट आप लिख लीजिए। ठीक है, कहीं पे वर्चुअल इमेज जो बनेगा वो मिरर के अंदर बनेगा, उसको हम टच नहीं कर सकते हैं, उसके उसके फॉर्मेशन के लिए स्क्रीन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, और उस केस में क्या होता है कि रे एक दूसरे को कट करती हुई लगती हैं लेकिन एक्चुअली में कट नहीं करती हैं। ये सब सारे पॉइंट आप लिख सकते हैं। तो क्या हुआ ये रियल की वर्चुअल, तो हम लोग बोलेंगे वर्चुअल इमेज बन रहा है। ठीक है, कौन सी इमेज बन रहा है बेटा? तो वर्चुअल इमेज बन रहा है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे हम लोग? जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है वो उतना ही डिस्टेंस पे क्या बन रहा है? इमेज बन रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि क्या चीज? सेम डिस्टेंस एज ऑब्जेक्ट। ठीक है, इमेज कहाँ बन रहा है? सेम डिस्टेंस एज ऑब्जेक्ट। और तीसरा पॉइंट हम लोग, चौथा पॉइंट क्या लिख सकते हैं हम लोग बेटा? चौथा पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज? जितना साइड इसका उतना साइड इसका, यानी कि वो सेम साइज का बन रहा है, सेम साइज का बन रहा है। ठीक है, और पांचवा पॉइंट भी हम लोग लिख लेते हैं, क्या चीज? ये क्या बनना है? इमेज कहाँ बनना है? मिरर के पीछे बन रहा है। तो क्या लिखेंगे हम लोग? बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड दी मिरर, मिरर के पीछे यानी कि बिहाइंड दी मिरर। ठीक है, ये हमारा हो गया नेचर ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। क्लियर बेटा? ये आगे बढ़े हम लोग। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये प्लेन मिरर था। ठीक है, ये क्या था हमारा? प्लेन मिरर था। और जो आपसे नीट या जेईई में क्वेश्चन एक पूछ सकता है उसके बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें तो देखें, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछता है जेईई नीट में, और 10th में भी एनटीएससी और ओलंपियाड बिल्कुल पूछता है। ठीक है, क्या? रोटेशन ऑफ, अगला हेडिंग डाल दीजिए। प्लेन मिरर के बारे में पूरा हम लोग डिस्कस कर लेंगे अब। रोटेशन ऑफ मिरर। ठीक है, रोटेशन ऑफ मिरर। चलिए देखिए बेटा, बहुत ध्यान समझिए तभी ये समझ में आएगा, लेकिन हार्ड नहीं है यार, बिल्कुल हार्ड नहीं है। चलिए, ये हमारा प्लेन मिरर है और इस पे मैं एक नॉर्मल गिरा दे रहा हूँ। इस पे ये नॉर्मल हो गया हमारा। ठीक है, ये नॉर्मल हो गया। मैं इधर लिखने के लिए यूज करूंगा अपना। अब देखिए हम क्या करते हैं, एक रे को इस पे लाते हैं, गिराते हैं इस पे। ठीक है, एक रे को हम क्या करते हैं? गिराते हैं इस पे। इसको बोलते हैं हम लोग कौन से? इंसिडेंट रे बोलते हैं। ठीक है, ये एंगल कितना बना रहा है नॉर्मल के साथ? तो नॉर्मल के साथ एंगल बना रहा है, मान लीजिए ये आई बना रहा है। ये जब रिफ्लेक्ट होगा तो ये भी कितना एंगल बनाएगा? रिफ्लेक्टेड रे भी कितना एंगल बनाएगा? तो रिफ्लेक्टेड रे एंगल कितना बनाएगा? ये भी आई आर बोलते हैं इसको, लेकिन आई और आर क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए, अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा क्या कि अगर इस मिरर को हम लोग रोटेट कर दें। ठीक है, कितना डिग्री से? तो मान लेते हैं थीटा डिग्री से रोटेट कर दें। इस मिरर को हम रोटेट कर दे रहे हैं। ठीक है, इस मिरर को क्या कर दे रहे हैं? रोटेट कर दे रहे हैं। कितना डिग्री से रोटेट कर दिया गया? थीटा डिग्री से रोटेट कर दिया गया। ठीक है, तो बताना है कि जब थीटा डिग्री से इसको हम रोटेट कर देंगे तो जो नया रिफ्लेक्टेड रे आएगी, मान लीजिए नया रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी? अच्छा, आप ही सोचो, जब हम लोग इसको थीटा से रोटेट करेंगे तो इसका जो नॉर्मल होगा बेटा, इसका जो नॉर्मल होगा, ठीक है, इसका जो नॉर्मल होगा इसी में बना देंगे तो गंदा हो जाएगा। मैं इधर ही बना देता हूँ थोड़ा सा। चलिए, ये रोटेट करवाएगा ऐसे करके, और कितना से रोटेट करवाएगा? अब हम ये जो रोटेट करवाएगा उस मिरर को हम यहाँ बना रहे हैं।
ठीक है, ये हमारा मिरर है, ठीक है। अब जो नॉर्मल होगा, अगर इसको हम लोग थीटा से रोटेट करवा दिए, ठीक है, तो पहले नॉर्मल क्या था, ऐसे परपेंडिकुलर था, किस पे, इस वाले पे, नीचे वाले मिरर पे। लेकिन अगर हम लोग इसको थीटा से रोटेट करवा देंगे तो नॉर्मल पे क्या हो जाएगा, थीटा से रोटेट कर जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये थीटा से घुमाए तो नॉर्मल भी थीटा से घूमेगा। अब देखो, अब ये जो इंसिडेंट रे थी इस नॉर्मल के साथ, जो पहले वाला नॉर्मल था उसको हम डॉट डॉट से बना रहे हैं, जो पहले वाला नॉर्मल था उसको डॉट डॉट से बना रहे हैं। तो जो पहले कितना एंगल बना रही थी, आई एंगल बना रही थी, तो अब कितना एंगल बनाएगी भाई, ये तो नहीं इंसिडेंट रे, तो उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, वो तो जैसे थी वैसे ही आएगी, वैसे ही आ रही है, तो वो तो ऐसे ही आएगी, बिल्कुल वो तो ऐसे ही आएगी, ठीक है, ये ऐसे ही आएगी। पहले इसके साथ एंगल थीटा था, लेकिन अब नॉर्मल क्या हो गया, अब नॉर्मल तो ये हो गया है, ये नॉर्मल हो गया है, ठीक है, इसको हम लोग बोल देते हैं नॉर्मल। अब ये नॉर्मल हो गया है इस पे, तो नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाएगी, तो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी क्या चीज, सॉरी ये आई लिखे थे ना, तो यहाँ पे आई लिखेंगे, ये आई था एंगल। अब टोटल एंगल इंसिडेंट एंगल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल के साथ है जो इंसिडेंट रे बनाती है एंगल, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या चीज की, तो इंसिडेंट एंगल। तो इंसिडेंट एंगल कितना आ जाएगा, तो ये एंगल कितना था थीटा और ये एंगल था आई, तो ये पूरा का पूरा आ जाएगा आई प्लस थीटा, ये पूरा का पूरा। तो रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी, तो रिफ्लेक्टेड रे किससे घूम जाएगी, ये रिफ्लेक्टेड रे, नया रिफ्लेक्टेड रे, न्यू रिफ्लेक्टेड रे होगी, ये न्यू रिफ्लेक्टेड रे होगी, तो ये कितना एंगल बनाएगी नॉर्मल के साथ, तो ये भी एंगल बनाएगी कितना, इंसिडेंट एंगल जितना होगा उतना रिफ्लेक्टेड होगा, तो ये कितना होगा आई प्लस थीटा होगा, ये भी कितना होगा आई प्लस थीटा होगा, क्लियर है। अब आपसे पूछता क्या है क्वेश्चन में कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे फर्स्ट थी और ये जो रिफ्लेक्टेड रे सेकंड है, इनके बीच का एंगल क्या होगा, इनके बीच का एंगल क्या होगा, क्लियर है। तो कितना से रिफ्लेक्टेड रे रोटेट करेगी, अगर हम लोग मिरर को थीटा से रोटेट कर दिए तो जो रिफ्लेक्टेड रे थी वो अब सेकंड वाली ये हो गई, ऐसे बनेगी कुछ रिफ्लेक्टेड रे ऐसे। तो बताना है कि ये वाला एंगल, ये सेकंड रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ठीक है, ये वाला एंगल कितना होगा, किया जाए इसको आगे बढ़ा जाए। अब मैं इसका जो नॉर्मल है, जो ये जो नॉर्मल था, ये पहला नॉर्मल मैं बोल दे रहा हूँ, इसमें क्या था, ये इसको दूसरा नॉर्मल बोल दे रहा हूँ, ठीक है। ये इंसिडेंट रे थी, तो इंसिडेंट रे तो चेंज नहीं होगी, इंसिडेंट रे वही है। अब हम इसी नॉर्मल को, सेकंड वाले नॉर्मल को इसमें मर्ज करते हैं, ठीक है, तो मर्ज करेंगे तो क्या होगा, सेकंड नॉर्मल जो होगा वो कुछ ऐसे एंगल बनाएगा, ये सेकंड नॉर्मल है, ठीक है। और हमने देखा था कि फर्स्ट नॉर्मल और सेकंड नॉर्मल के बीच, फर्स्ट नॉर्मल और सेकंड नॉर्मल के बीच का एंगल कितना था, ये एंगल थीटा था, तो ये एंगल कितना होगा, ये थीटा होगा, ठीक है। अब देखो इंसिडेंट रे और सेकंड नॉर्मल के बीच का एंगल, ये पूरा एंगल कितना होगा, ये एंगल आई था और ये एंगल थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा आई प्लस थीटा, यहाँ लिखा था हमने आई प्लस थीटा। चलिए ये हमारा इंसिडेंट रे है, ये सेकंड नॉर्मल है, इनके बीच का एंगल आई प्लस थीटा। तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी ये एंगल भी कितना होगा, आई प्लस थीटा ही होगा। हमको निकालना क्या, कौन सा एंगल है, ये एंगल, इस एंगल को मान लेते हैं एक्स है, ये एंगल निकालना है ना हमको, फर्स्ट और सेकंड के बीच का एंगल कितना होगा यही निकालना है हमको, घबराना नहीं है, बिल्कुल आराम से एक बार देख लो को बढ़िया से, ठीक है। एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है, घबराएंगे नहीं, एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। देखिए ये हमारा पहला नॉर्मल था, मैंने यहाँ नाम लिख दिया पहला नॉर्मल, ये पहला नॉर्मल था, ये पहला मिरर था हमारा, ठीक है। अब मिरर को जब हम थीटा से रोटेट कर देंगे तो नॉर्मल भी थीटा से रोटेट कर गया, तो सेकंड नॉर्मल ये बन गया है, ठीक है। अब हमने देखो, अब जो इंसिडेंट रे और सेकंड नॉर्मल के बीच का एंगल था, पहले ये एंगल थीटा था, अब ये थीटा से रोटेट कर दिया गया, तो अब नॉर्मल ये बन गया, तो ये एंगल कितना हो जाएगा आई प्लस थीटा। इसलिए जो रिफ्लेक्टेड सेकंड रिफ्लेक्टेड रे होगी, ये सेकंड नॉर्मल है, ये सेकंड नॉर्मल है, ठीक है, ये सेकंड रिफ्लेक्टेड रे है, ये फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है, आर में लिख दे रहा हूँ, ये फर्स्ट नॉर्मल है, ठीक है। तो फर्स्ट नॉर्मल, ये सेकंड नॉर्मल, ये फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे, ये सेकंड रिफ्लेक्टेड रे,
तो सेकंड नॉर्मल और सेकंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच का भी एंगल कितना होगा, आई प्लस थीटा होगा। क्यों? क्योंकि सेकंड नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल आई प्लस थीटा है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। इतना हो गया। हमको निकालना है ये एंगल एक्स निकालना है हमको। कैसे निकालेंगे? तो ये पूरा प्रोडक्ट पता है। अगर हमको ये वाला एंगल मिल जाए, ये वाला एंगल, तो हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये वाला एंगल हमको मिल जाएगा। ठीक है भाई, ये हमको आई प्लस थीटा पता है, ये हम निकाल लें और इसमें से इसको माइनस कर दें तो ये एक्स जो हमको निकालना है वो हमको आराम से मिल जाएगा। ठीक है, हम पहले क्या निकालते हैं, इस एंगल को निकालते हैं, ये वाला एंगल। ठीक है, अब देखो इस एंगल को कैसे निकालेंगे हम लोग। देखो बेटा, तो ये नॉर्मल था हमारा, ये जो लाइन है वो फर्स्ट नॉर्मल है हमारा। तो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड, ये एंगल कितना है, ये एंगल आई है टोटल। ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मल है, ये फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे है, तो फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल कितना होता है, आई। ठीक है, क्योंकि इंसिडेंट रे आई थी तो ये भी आई होगी। ये फर्स्ट नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही थी इंसिडेंट, वो एंगल आई था, और फर्स्ट नॉर्मल के साथ जो फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे बनाएगी वो भी एंगल कितना होगा, आई होगा। तो ये एंगल आई है और ये एंगल थीटा है। ये पूरा एंगल क्या है, आई है, और ये एंगल पूरा क्या है, थीटा है। तो इसमें से आई में से थीटा घटा देंगे तो ये वाला एंगल मिल जाएगा हमको। ठीक है, तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ, ये एंगल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई माइनस थीटा। मिल गया हमको ये वाला एंगल, आई माइनस थीटा मिल गया। अब बिल्कुल दौड़ाने तुरंत रिजल्ट आ जाएगा। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा, यानी कि x इज इक्वल टू आ जाएगा क्या चीज, x इज इक्वल टू आ जाएगा टोटल एंगल आई प्लस थीटा माइनस ये एंगल कितना निकाले, आई माइनस थीटा, तो आई माइनस थीटा, इसको माइनस करना है हमको, माइनस कर दीजिए और इसको निकालिए आई प्लस थीटा माइनस आई प्लस थीटा। तो आई ने आई को मार दिया तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2 थीटा आ गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा। आपको प्रूफ समझ में आया कि नहीं आया, इस बात पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, पर लेकिन ये रिजल्ट आपको याद रहना चाहिए कि अगर मिरर को हम लोग थीटा एंगल से रोटेट करवाएंगे तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे से कितना एंगल रोटेट कर जाएगी, 2 थीटा से रोटेट कर जाएगी। एक्स की वैल्यू हमने निकाला है 2 थीटा, तो 2 थीटा से क्या हो जाएगी, रोटेट कर जाएगी। क्लियर है, इसको याद रखेंगे और लिख लेंगे। ठीक है, क्या, इफ मिरर is rotated by theta angle, then reflected ray rotated by 2 theta angle। ठीक है, इसको बना के खूब समझ के चीज़ों को लिख लेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं आप, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब इस पे हम लोग बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस करने जा रहे हैं बेटा। इस पे क्वेश्चन जे मेन कई बार पूछ चुका है, नीट भी कई बार पूछ चुका है। ठीक है, मैं इसीलिए आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, सो दैट आपके दिमाग में फीड हो जाएगी। ये बेसिक चीज़ है, वैसे पढ़ाया जाता है, अच्छे से पढ़ाया जाता है ये सारी चीज़ें। ऐसे घबराना नहीं कि बोर्ड में हमारे नहीं है तो हम नहीं पढ़ेंगे, आगे चल के काम आएगा। अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन करते हैं इसमें हम लोग। पहला क्वेश्चन, ये एंगल कितना है, ये एंगल हमारा 20 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन क्या लिखा है, इफ द मिरर इज rotated by the mirror is rotated by the 30 degree angle, then find
फाइंड द एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब इस लाइन से कितना एंगल बनाएगा, कौन सी रे जो रोटेट कर चुकी है, ठीक है, जो एंगल रिफ्लेक्ट हो चुकी है उसको बनाना है, ठीक है। करें क्या हम लोग क्वेश्चन इसको, चलिए बोला क्या है, बोला है कि मिरर को कितना डिग्री से रोटेट कर दिया गया, 30 डिग्री से। तो मिरर को जब 30 डिग्री से आप रोटेट करेंगे तो मिरर कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है, मिरर कुछ हमारा ऐसे हो जाएगा। ये हमारा रोटेटेड मिरर है, ठीक है, कितना एंगल से, 30 डिग्री से। जब आप 30 डिग्री से इसको रोटेट कर देंगे तो जो रिफ्लेक्टेड रे पहले ऐसे जा रही थी, ये पहला फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे होगी हमारी, और ये कितना एंगल, ये 20 डिग्री है, तो ये भी एंगल कितना होगा, 20 डिग्री ही होगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होती है। फिर लेकिन जब आपने इसको रोटेट कर देंगे, जब आप रोटेट कर दिए होंगे तो रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जाएगी, वो भी रोटेट करेगी। तो ये सेकंड रिफ्लेक्टेड रे है, ये सेकंड रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। तो सेकंड रिफ्लेक्टेड रे कितना से रोटेट कर जाएगी, आपने मिरर को रोटेट किया 30 डिग्री से, तो सेकंड रिफ्लेक्टेड रे ये कितना से रोटेट कर जाएगी, तो हमको मालूम है कि सेकंड रिफ्लेक्टेड रे कितना से रोटेट करेगी, अगर ये 30 से रोटेट कर रहे हैं तो ये कितना से रोटेट कर जाएगी, 60 डिग्री से, डबल होता है ना, डबल से रोटेट कर जाएगी। आपको फाइंड करना है कि हॉरिजॉन्टल से सेकंड रिफ्लेक्टेड रे कितना एंगल बना रही है, यानी कि आपको दिस एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो चलो देखो, ये पूरा का पूरा एंगल कितना है, 90 डिग्री। इसमें से ये एंगल हो गया 20 और ये एंगल हो गया कितना, 60। तो 60 प्लस 20 कितना हो गया, 80। तो ये एंगल कितना बचा, थीटा। तो क्या हो जाएगा, टोटल एंगल क्या है, अगर टोटल एंगल थीटा प्लस 60 प्लस 20, ये पूरा का पूरा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो इसको सॉल्व करिएगा तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा आपको कितना, 10 डिग्री, यानी कि एंगल कितना बनाएगा वो, सेकंड रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाएगा वो बनाएगा आपका हॉरिजॉन्टल से 10 डिग्री का एंगल बनाएगा। क्लियर है इतना, ठीक है। तो मैं एक इसी पे क्वेश्चन देता हूं, फिर इस क्लास को खत्म करते हैं हम लोग। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज था, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन में होमवर्क लिए दे रहा हूं, सो जरा करके आएंगे आप लोग। चलिए देखिए, ये हमारा है क्या चीज, प्लेन मिरर, और ये हमारा उसका नॉर्मल होगा, और ये हमारा इंसिडेंट रे। ये एंगल बनाना है कितना, 40 डिग्री। अगर हम लोग मिरर को क्या कर दें, रोटेट कर दें, कितने से, इस बार मिरर को ऐसे रोटेट किया जा रहा है, ठीक है, इधर की तरफ रोटेट कर दें, कितना से, 15 डिग्री से, ठीक है। फिर बतानी है आपको, कंडीशन सब कुछ वही रहेगा। अगर आप लोग मिरर को 15 डिग्री से रोटेट करेंगे तो रिफ्लेक्टेड रे भी कितना से रोटेट कर जाएगा, 60 डिग्री से रोटेट कर जाएगा, ठीक है, डबल होगा, हमेशा रिलेशन वही होगा। आपको बताना क्या है, एंगल मेड बाय सेकंड रिफ्लेक्टेड रे विद द हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग करके आएंगे, ओके।